नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज के इस कार्यक्रम में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो मुख्यतः इस विषय पर है कि जो 10 साल से पुरानी डीजल या 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती, क्या अगर वो जब्त कर ली जाए किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा तो वो मुझे वापस मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो क्या उसके प्रावधान है? कौन सी गाड़ी मिल सकती है, कौन सी गाड़ी नहीं मिल सकती, उसके लिए क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ आपको आज के इस कार्यक्रम में बताऊंगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अभी से सुन रहे हैं तो पूरा आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो कई बार बहुत नुकसानदेह हो जाती है। तो आइए अब आपको लेके चलता हूं इसकी डिटेल्स पर। तो सबसे पहला सवाल जो ये है वो ये कि क्या जो मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई है वो मुझे वापस मिल सकती है? तो जी हाँ, इसका जवाब ये है कि वो वापस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। सुनते रहिए, आपको आगे बताता रहूंगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो इन गाड़ियों को जब्त कर सकते हैं, चाहे वो घर के बाहर किसी नो पार्किंग एरिया में खड़ी हो या सड़क पर चल रही हो। तो जो 4 डिपार्टमेंट इसको जब्त कर सकते हैं वो है एनफोर्समेंट विंग, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, वो एनडीएमसी की टीम इसको कर सकती हैं, एमसीडी की टीम इसको जब्त कर सकती है, और साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम भी इसको जब्त कर सकती है। और जब्त करने के बाद वो आपको एक मेमो देते हैं, उस मेमो के बेस पे ही आगे की कार्यवाही होती है। अब इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह की गाड़ियां आती हैं। एक तो वो जो कि गाड़ी है जो दिल्ली से आप बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरी गाड़ी वो है कि जो टाइम पूरा हो चुका है लेकिन आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं। और तीसरी गाड़ी वो है जो दिल्ली के बाहर की थी, रजिस्ट्रेशन बाहर का था लेकिन किसी कारणवश दिल्ली आई थी और जब्त कर ली गई। तो ये 3 तरह की गाड़ियों के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो विषय है वो ये है कि ऐसी गाड़ी जिसके लिए जो आपकी जब्त हो गई है लेकिन आप उसको अब दिल्ली से बाहर भेजना चाहते हैं और उसको वापस पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इन तीनों ही तरह की गाड़ियों के लिए जो सबसे पहला काम है वो आपको एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी। यह एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कुछ स्थितियों में आप इसको मैनुअल भी जमा करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उन गाड़ियों की जिनको की जब्त कर लिया गया और वो जो उसके ओनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इनको दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें सबसे पहले एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और उस अंडरटेकिंग को देने के साथ साथ उसमें देना पड़ेगा कि इस गाड़ी को ना ही दिल्ली में कहीं पर भी पार्क किया जाएगा, और पब्लिक प्लेस में आप इसको पार्क नहीं कर पाएंगे, और ना ही इसको कहीं और रख पाएंगे। उसके साथ एक गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक एनओसी जो कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेंगे गाड़ी को दिल्ली से बाहर भेजने के लिए, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो पेनल्टीज हैं और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो ये 3 चीजें आपको इस सूरत में देनी पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है उन गाड़ी के ओनर्स की जो कि चाहते हैं कि उस गाड़ी को वो अपने पास ही रखें, जब्त कर ली गई है लेकिन उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट है, कनेक्ट है उस गाड़ी के साथ या 2 व्हीलर के साथ, और वो चाहते हैं कि वो उसको अपने पास रखें। उनको क्या करना होगा? उनको सबसे पहली चीज तो एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि अगर गाड़ी छूट गई तो उसके बाद वो उसको अपनी प्राइवेट पार्किंग स्पेस में उसको रखेंगे। किसी भी पब्लिक पार्किंग स्पेस में उस गाड़ी को नहीं रखते। कई लोगों को डाउट होता है कि सोसाइटी के अंदर की जो जगह है या डीडीए फ्लैट्स के अंदर की जो जगह है हम वहां रख सकते हैं। जी नहीं, ये उस पर लागू नहीं होता। यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि प्राइवेट पार्किंग स्पेस यानी कि जो आपकी अपनी पार्किंग स्पेस है, आप सिर्फ उस गाड़ी को या उस 2 व्हीलर को रख सकते हैं। तो एक ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में आपको उस पार्किंग स्पेस का एक प्रूफ भी देना पड़ेगा। वो प्रूफ अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी की तरफ से मिल सकता है, या आपके पास अगर कोई गैराज है तो आपको उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। तीसरी कैटेगरी वो कि जो दिल्ली के बाहर की गाड़ी थी और किसी कारणवश दिल्ली में आ गई थी, अब उसको एक ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी उसके ओनर को कि वो उनको ये बताना पड़ेगा कि किस वजह से उनकी गाड़ी दिल्ली में आई। और दूसरा एक और अंडरटेकिंग ये कि आइंदा से उनकी ये गाड़ी कभी भी दिल्ली में नहीं आएगी, इसकी भी उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अपनी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी जमा कराना पड़ेगा। तो ये बात की मैंने 3 तरह की जो गाड़ियां हैं उनमें क्या फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन अभी इसके आगे और भी चीजें हैं। जो पेनल्टीज जिनकी मैंने बात की थी और जो चार्जेस थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब कागज जमा करने के बाद अगर उनको सही पाया जाएगा और डिपार्टमेंट को लगेगा कि ये मुनासिब है तो आपको एक प्रोविजनल रिलीजिंग ऑर्डर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा होगा कि टोइंग चार्जेस कितने हैं जो कि पे करने होंगे, और उसके अलावा जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है उसके भी जो चार्जेस होंगे वो भी लिखे जाएंगे, जिसको कि शॉर्ट में RVSF, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी।
अब बात करते हैं जो पेनल्टीज हैं। जो 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके लिए वो पेनल्टी 10,000 रुपये है, और जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए वो पेनल्टी 5,000 रुपये है। और साथ ही साथ इसमें जो स्क्रैपिंग के, जो गाड़ी को रखने के वहाँ पे पार्क की जाती है फैसिलिटी में, उसके भी जो चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 व्हीलर के टोइंग चार्जेस हैं वो 200 हैं, और उसका एक दिन का पार्किंग का जो चार्ज है वो 200 रुपया है। तो जितने दिन गाड़ी खड़ी रहेगी उससे आप उसको गुणा कर सकते हैं। और इसी तरह से गाड़ियों का जो टोइंग चार्ज है वो 400 रुपये है, और उसको पार्किंग में रखने का जो एक दिन का खर्चा है वो 500 रुपये है। तो इस प्रकार से आप इस पैसे को देकर जो है टोटल जो भी आपका अमाउंट होगा, ये एक दिन के चार्जेस थे, वो आप अपनी गाड़ी उसके बाद ले सकते हैं। अब ये जो पूरा जो सर्कुलर है और जो लिंक है फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी गाड़ी हैं जो रिलीज़ नहीं हो सकती। जी हाँ, 2 तरह की गाड़ी किसी भी सूरत में रिलीज़ नहीं होगी। एक तो वो गाड़ी जिसको कि दूसरी बार पकड़ा गया है, पहली बार छोड़ने के बावजूद, वो गाड़ी किसी भी सूरत में रिलीज़ नहीं की जाएगी। और दूसरी की जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं जो कि 10 साल के ज़्यादा हो चुके हैं और डीजल पर चल रही हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप सब कुछ पेमेंट कर देंगे तो आपको फाइनल स्क्रैप का ऑर्डर मिल जाएगा और वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उस गाड़ी को आपको अपनी पर्सनल पार्किंग में रखना है, कहीं पे भी आप उसको प्राइवेट पार्किंग में नहीं रख सकते। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ और है वो ये है कि गाड़ी आपकी जब्त की जाती है और आपको सीजर मेमो दिया जाता है, तो उस मेमो की तारीख और समय के बाद आप 21 दिन के अंदर अंदर इसकी अपील कर सकते हैं। अगर आपने अपील नहीं की तो उस गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान जो हमने जानकारी दी वो आपके लिए लाभदायक होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।